हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल त्रिपाठी। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस, ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मेथड होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में आया, गया, खाया, खेला, हंसा, जागा, रोया, लिखा, पढ़ा, नाचा, गाया, इस तरह का सेंस बन के आता है, वो सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस होता है? वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिया गया है फॉर एन एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस क्या है? राम आम खाया, और दूसरा सेंटेंस क्या है? मैंने एक पत्र लिखा। अगर हम इन दोनों सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट को देखते हैं तो देखिए दोनों सेंटेंस के लास्ट में किस तरह का सेंस बन के आ रहा है। दोनों सेंटेंस के लास्ट में जो सेंस आपको बताया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस बताया गया, वही सेम सेंस बन के इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। जब इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का सेंस बन के आ रहा है तो ये दोनों सेंटेंस किस टेंस का है? ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या पहचान होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। अब हम मूव करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मेथड होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, रूल ये कहता है कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे जिसे कहा जाता है पास्ट फॉर्म, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट फॉर्म। यानी आप ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आपको पास्ट फॉर्म का यूज करना है, जो भी वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। चलिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉलो करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राम, उसके बाद वर्ब क्या है? यहाँ पे देखिए वर्ब है खाना। अब खाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईट की, और ईट की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म क्या है? ईट की सेकंड फॉर्म है एट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? अ मैंगो, सॉरी, अ मैंगो। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। राम एट अ मैंगो, राम आम खाया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैंने एक पत्र लिखा। अगर हम इस सेंटेंस को भी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो देखिए किस तरह से बनता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं, और मैं के लिए हम क्या लगाते हैं? आई का यूज करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब है लिखना। ठीक है, अब लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है? लिखने के लिए यूज किया जाता है राइट की। अब राइट की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म क्या है? राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, रोट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? पत्र, तो पत्र के लिए क्या? अ लेटर। ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का, जो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो। अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का, क्या रूल होता है, चलिए देखते हैं। देखिए इस पूरे फॉर्मेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस क्या है? राम स्कूल नहीं गया, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सूरज किताब नहीं पढ़ा। ये दोनों सेंटेंस देखिए, ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और इसके साथ साथ ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव का सेंटेंस है। जब ये सेंटेंस नेगेटिव का सेंटेंस है तो हम इसको बनाएंगे नेगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप डिड नॉट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में
आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना, यानी पास्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है जिसे बेस फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम दोनों सेंटेंस को बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए सबसे पहले हमें किसका यूज करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है राम। उसके बाद अब आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का, तो लगाइए डिड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है जाना, और जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, टू स्कूल, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सूरज किताब नहीं पढ़ा। इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है सूरज, उसके बाद सूरज के बाद डिड नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब देखिए क्या है, यहाँ पे वर्ब है पढ़ना, और पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीड की, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, आ बुक, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आप नेगेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य आता है, यानी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आता है, तो क्या रूल होता है, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा गया है। पहला सेंटेंस क्या है, क्या वह मैच खेला, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अमन कहाँ गया। देखिए ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो हम इन दोनों सेंटेंस को बनाएंगे इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे एक रूल और है, यानी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है, कहता है ये कि जिस क्वेश्चन का आंसर, जिस वाक्य का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, उसको आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है उसको आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं, यानी ये क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, क्या वह मैच खेला, तो देखिए क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। हाँ आप कह सकते हैं हाँ, या आप कह सकते हैं ना। जब इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो हम बनाएंगे इसको इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको डिड का यूज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लगाइए डिड। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही का। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी आप किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है खेलना, और खेलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, द मैच, ठीक है, और लास्ट में किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अमन कहाँ गया। अगर ये सेंटेंस मैं आपसे कहता हूं या ये क्वेश्चन आपसे कहता हूं तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। जब इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको WH फैमिली का यूज करना है। WH फैमिली क्या होता है, इसको मैं आइकॉन के बटन में दे रहा हूं, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा कि WH फैमिली वर्ड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे WH फैमिली है कहाँ, और कहाँ के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेयर का। वेयर हो गया WH फैमिली। उसके बाद किसका यूज करना है, डिड का, यहाँ पे लगाइए डिड। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है अमन, तो आप सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है जाना, तो जाने के लिए आप गो लगाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट कुछ नहीं है, तो जब ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है तो आप लास्ट में किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को यानी प्रश्नवाचक वाक्य को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में नकारात्मक का सेंस आया, यानी निगेटिव का सेंस आ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर ये
सेंटेंस इस तरह से ना होके क्या वह मैच खेला, बल्कि इस तरह से होता क्या वह मैच नहीं खेला, तो आपको तो निगेटिव का यूज करें यानी नॉट का यूज तो करना पड़ेगा। तो आप नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये कॉमन है कि जब भी आपके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में नॉट यानी निगेटिव का सेंस आ रहा है तो आप नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद करेंगे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगाने की बात करूँ इस सेंटेंस में तो देखिए नॉट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है ही और ही के तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद अगर इस सेंटेंस में नॉट लगाने की जरूरत पड़ी, जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता अमन कहाँ नहीं गया, ठीक है, तो आप क्या करते वेयर डिड अमन, उसके बाद सब्जेक्ट है अमन और अमन के बाद किसका यूज करते नॉट का, ठीक है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो आप क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या रूल अप्लाई करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए, और अगर सेंटेंस निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा तो आप क्या स्ट्रक्चर वहां पे यूज करेंगे, क्या सेंटेंस किस तरह से बन के आता है, ये मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।